सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू नो कि हमारा कुबरनेट में जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है सर्विस। सर्विस यानी अगर हमको पोड के बीच में कम्युनिकेशन कराना है या पोड को बाहर से कहीं से एक्सेस करना है, पोड को कैसे एक्सेस करेंगे, उस तक कैसे पहुंच जाएगा, उसके लिए हम सर्विस यूज़ करते हैं। सो कल हमने जो सर्विस का टाइप पढ़ा था वो था हमारा क्लस्टर आईपी। ओके, इसमें कुछ पॉइंट और है। उसके बाद ये जो हमारा क्लस्टर आईपी टॉपिक है वो फिनिश होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, बट नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जो अभी रह गए हैं उन चीज़ों को और देख लेते हैं बस। उसके बाद हम नोट पोर्ट जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम इसमें आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं? जो सर्विस है हमारी, वो जो सर्विस सेलेक्टर एंड पोर्ट लेवल क्या होती है ना? यानी कुबरनेट में जो सर्विस सेलेक्टर और पोर्ट के लेवल के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय लास्ट सेशन कि सर्विस को कैसे पता लगेगा कि इन पोर्ट को ही मैनेज करना है या इन पोर्ट पर ही आपका ट्रैफिक फ्लो करवाना है। ठीक है, अगर हम अलग से कोई स्टैंड अलोन पोर्ट बनाए तो भाई, अलग से अगर हमने ये पोर्ट बना दिया कोई नया, क्या होगा? और जिसका लेवल हमने सर्विस के सिलेक्टर से मैच कराता हो, यानी जैसे सर्विस है, कोई आपकी सर्विस बनी, ओके, उस सर्विस पे आपने दिया था एनवायरमेंट इक्वल टू ऐप। ओके, सेम यही लेवल हमने अगर अपने न्यू पोर्ट पर, इस पोर्ट पर डिफाइन कर दिया, फिर क्या होगा? क्या सर्विस अपना ट्रैफिक यहाँ भेजेगी? हम्म? और कैसे? लाइक वेस्ट मतलब लेवल वेस्ट मैचिंग से ट्रैफिक को डिलीवर करते हैं, है ना? वो इस छोटी सी लैब में देखेंगे, सिंपल समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। उसके लिए हम लोग अपने जाते हैं VS कोड पे। ओके, सो ये मेरा VS कोड है, उसमें मेरा एक फाइल है, दो फाइल मैंने क्रिएट की हुई हैं। एक है आपकी डिप्लॉयमेंट की। ओके, तो सिंपल डिप्लॉयमेंट है। सिंपल डिप्लॉयमेंट इन द सेंस API वर्जन एप्स V1 है, काइंड आपका डिप्लॉयमेंट है, यानी क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मेटा डेटा। इस डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रहेगा? मेटा डेटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज Nginx डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द लेबल। I have right here the app is equal to Nginx. This is the label for your deployment. So deployment को कैसे पता लगेगा कि कौन से पोर्ट को, कौन से रेप्लिका सेट को मैनेज करना है? तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है ऐप इक्वल टू Nginx। इसके बेस पे पता लगेगा। स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर डिप्लॉयमेंट? What kind of object or what kind of thing will create under this object? Okay, means deployment। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट, मतलब रेप्लिका 3 रहेंगी, इन द सेंस पोर्ट 3 क्रिएट होंगे। सेलेक्टर मैच लेवल क्या रहेगा? ये रहेगा। ये लेवल है आपका डिप्लॉयमेंट का, और ये मैच लेवल रहेगा, यानी ये अगर आप मैच रहेगा पोर्ट के साथ, ठीक है, तो ही वो उनको मैनेज करेगा। ये लेवल जो है, ये लेवल आपका डिप्लॉयमेंट का है, मतलब डिप्लॉयमेंट पे एज ए टैग आप डिफाइन कर रहे हो, ये आप सोच सकते हो। और ये जो मैच लेवल है, ये वो टैग है जिस टैग को देख कर, चेक करके, वेरीफाई करके पोर्ट को मैनेज करेगा। यानी अगर ये टैग जिन भी पोर्ट पर मिलेगा डिप्लॉयमेंट को, वो उसको मैनेज करेगा। ओके, देन टेम्पलेट के अंदर क्या आता है? टेम्पलेट के अंदर आता है पोर्ट की इंफॉर्मेशन। पोर्ट का लेवल क्या रहेगा?
ऐप इक्वल टू टेम्प एनजिनिक्स। स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी? वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। किस नाम से होगा? शेयर्ड डेट लॉग्स। इम्पिटी वॉल्यूम क्रिएट होगा। कंटेनर, दो कंटेनर बन रहे हैं यहाँ पे। पहला है राइटिंग के लिए, यानी सिंपल ये डेट प्रिंट करेगा एवरी 10 सेकेंड में और इस फाइल में सेव करेगा। और वॉल्यूम कौन सा रहेगा? जो हमने क्रिएट किया है वो अटैच कर दिया है इस माउंट पाथ पे /var log पर। एंड देन सेकेंड कंटेनर, हमारा कंटेनर सर्विंग डेट रहेगा। एनजिनिक्स की मैंने इमेज ली है, यहाँ पर अल्पाइन थी। पोर्ट क्या रहेगा? 80। देन माउंट्स, ये वॉल्यूम माउंट हो रहा है और इस वाले पाथ पर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यानी इस डिप्लॉयमेंट के थ्रू हमारे 3 पोर्ट क्रिएट होंगे, ठीक है, जिन पोर्ट के अंदर दो दो कंटेनर चलेंगे। वन मोर फाइल आई हैव, दिस वन, दिस इज फॉर सर्विस। ओके, सो एपीआई वर्जन क्या रहेगा? V1। काइंड इज द सर्विस एंड मेटाडेटा। नाम सर्विस का रहेगा nginx -service। स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टर किसको ट्रैफिक सेंड करेगा, कौन से सिलेक्टर के बेस पर? तो ऐप इज इक्वल टू टेम्प -nginx। ओके, सो ये देखेगा सिलेक्टर ये। ओके, देन पोर्ट क्या रहेगा? TCP पोर्ट नंबर 80, टारगेट पोर्ट 80। ओके, कंटेनर का पोर्ट, ठीक है, टारगेट पोर्ट। ओके, चलिए ये हमारी फाइल है। फाइल क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सी, थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट। ओके, सो नाउ kubectl create -f, okay, and then my file name। oh, सबसे पहले हम चले जाते हैं ओके, सर्विस, service cluster IP। So not a service, it's a service cluster IP। service cluster IP kubectl create -f my file name। ओके, चेक कैसे करेंगे? चलो सर्विस और क्रिएट कर लेते हैं। वॉच kubectl get deploy and port and svc -o wide -so labels। no ports found। oh, -o -hyphen labels। okay, so you can see here 3 पोर्ट क्रिएट हो गए हैं। सर्विस हमारी नहीं बनी है, ये पहले, ये हमारी कोऑर्डिनेट की सर्विस है। तो सर्विस भी क्रिएट कर लेते हैं। kubectl create -f my सर्विस का फाइल। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर इंजीनियरिंग सर्विस क्रिएट हो गई है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी सर्विस क्रिएट हुई है? क्लस्टर आईपी, क्योंकि हमने उसमें कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया था। ओके, सो डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस हमारी दोनों बन गई हैं।
सो अभी ये जो ट्रैफिक सेंड कर रही है, ये ट्रैफिक किन पोर्ट को सेंड कर रही है? ये इन पोर्ट को सेंड कर रही है। कैसे पता लगेगा? का एंड पॉइंट चेक कर लो, है ना। कैसे? बिल्कुल अच्छी बात है, कल भी बताया था। वो ऐसे kubectl कमांड है हमारी, गेट करेंगे एंड पॉइंट एंड पॉइंट्स। ओके, सो यू कैन सी एंड पॉइंट जो हमारी सर्विस है, सर्विस का एंड पॉइंट क्या क्या आ रहा है। यहाँ देखिए 61 आईपी आ रहा है, 161 आईपी किसका है? इस वाले पोर्ट का है। ओके, दूसरा एंड पॉइंट क्या आ रहा है? 162 इस वाले पोर्ट का है। ओके, नोड 2 पे चल रहा है, बढ़िया है। देन 87 किसका आ रहा है? 87 इस पोर्ट का आ रहा है। अब आपको पता लग गया कि ये वाली सर्विस ट्रैफिक कहाँ भेजेगी? इस पर भेजेगी। ओके, किस बेस पे भेजेगी? सेलेक्टर के बेस पे भेजेगी। यानी कि जो आपका सेलेक्टर है डिप्लॉयमेंट में ये रहा, और इसका लेवल, पोर्ट के लेवल जो है उनके बेस पर भेजेगी। ओके, अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम एक स्टैंड अलोन पोर्ट क्रिएट करते हैं। ओके, स्टैंड अलोन पोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एक नया पोर्ट बनाते हैं बिना डिप्लॉयमेंट का, सीधा पोर्ट क्रिएट करेंगे और पोर्ट पे हम लेवल देंगे, ये सेम लेवल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सर्विस ट्रैफिक उस पोर्ट को भेजेगी या नहीं भेजेगी। ओके, चलिए तो बीएस कोड में चलते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने फाइल पोर्ट डॉट वाई। ओके, सो एपीआई वर्जन क्या रहेगा? v1 काइंड पोर्ट, मेटा डेटा मैंने ले लिया सिंगल पोर्ट। ओके, सिंगल पोर्ट। ओके, सो देन लेवल, लेवल लेवल हम लेते हैं सिंगल एनजिनिक्स नहीं, हमारा क्या था उसमें? टैम्प, टैम्प टैम्प है ना, टैम्प एनजिनिक्स। ओके, देन स्पेसिफिकेशन हमने लिया, स्पेसिफिकेशन कंटेनर हमारा रहेगा, कंटेनर का नाम मैं दे देता हूँ क्या, कंटेनर का नाम दे देता हूँ एनजिनिक्स दे देता हूँ, ओनली एनजिनिक्स। ओके, एंड देन इमेज मैंने दे दी ये, और पोर्ट दे दिया ये, दैट्स इट। ओके, सो एनजिनिक्स कंटेनर करके बना दिया मैंने एक पोर्ट। चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं, kubectl create -f and then 04 cluster IP 5 invalid single port in lowercase. Okay, single port। ओके, सो पोर्ट आपका क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल पोर्ट करके एक पोर्ट क्रिएट हो गया है, जिस पर ऐप इक्वल टू टेम्प एनजिनिक्स करके हमने लेवल डिफाइन किया, यानी सेम लेवल दिया है, जिन लेवल को देखकर आपकी डिप्लॉयमेंट या फिर जो आपकी सर्विस है वो चेक करेगी। तो ये सर्विस है। अब ये ट्रैफिक भेजेगी कि नहीं भेजेगी, कैसे पता लगेगा? क्यों परेशान हो रहे हो? एंड पॉइंट चेक कर लो ना, सर्विस का एंड पॉइंट। वन मोर थिंग, ओके, सो अच्छा इसमें आईपी दिख नहीं रहा है, नो वरी, हम क्या कर लेते हैं, kubectl get kubectl डिस्क्राइब एसवीसी, और मेरी एसवीसी का नाम एनजिनिक्स, दिस वन। ओके,
सो अभी भी वन मोर, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक 80 है, देन एक 161 है एंड 169 है। ठीक है, 161, 161, 162, ओके, 180, 161 हो गया, देन 87 हो गया, एंड वन मोर, एक और है। ठीक है, वन मोर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा अभी यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। QTL अभी हम डिस्क्राइब करते हैं एंड पॉइंट को, और एंड पॉइंट का नाम है एनजिनिक्स। ओके, सुनाओ, यहाँ तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा? 61 किसका आईपी है? 61 ये रहा, 62 ये रहा, 87 ये रहा, सॉरी ये रहा, ये स्पॉट का। 89 किसका आईपी है? So you can see here, सिंगल पोर्ट का। यह उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो डिप्लॉयमेंट ने क्रिएट किया है या नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, वो स्टैंड अलोन बना है या डिप्लॉयमेंट के थ्रू। सर्विस क्या देखेगी? सर्विस केवल अपना सिलेक्टर मैच करेगी। सर्विस के अंदर जो सिलेक्टर दिया हुआ है वो सिलेक्टर देखेगी पोर्ट पर, उसको डिप्लॉयमेंट से लेना देना नहीं है कुछ भी। डिप्लॉयमेंट क्या करे? डिप्लॉयमेंट का अलग काम है, सर्विस का काम है उन पोर्ट को चेक करना जिन पोर्ट पर ये सिलेक्टर है, ऐप इक्वल टू टेम्प हाइफन एनजिनिक्स, जिन पोर्ट पर ये सिलेक्टर मैच करेगा लेबल के साथ, ठीक है, वो ट्रैफिक वहां सेंड करना शुरू कर देगा। तो ट्रैफिक अभी कैसे सेंड हो रहा है? पहली रिक्वेस्ट जब हम करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे इस सर्विस को, ठीक है ना, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, मतलब राउंड रोबिन में घुमाती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। ओके, गॉट इट। और आप एक टेम्परेरी पोर्ट बना के देख भी सकते हो, कर्ल कर सकते हो, बार बार कर्ल करके कमांड चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, रिस्पॉन्ड कहाँ से आ रहा है। ओके, कैसे? सही है, चलिए उसके लिए एक टेम्परेरी पोर्ट भी बना के देख लेते हैं। kubectl, देन रन करेंगे, एक पोर्ट का नाम दे दिया मैंने कर्ल पोर्ट करके, हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू रिडाइल की मैं दे देता हूँ, रिडाइल और बिजी बॉक्स की, बिजी बॉक्स, ओके, बिजी बॉक्स प्लस CURL कर IT ये हमने एक पोर्ट क्रिएट किया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, let it create and come into the picture। so ये पोर्ट, ओ एरर इमेज पुल कर रहा है, kubectl डिलीट, ओके। सो हमने एक टेम्परेरी पोर्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस पोर्ट से हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट सेंड करके देखेंगे। क्या करेंगे हम? CURL कर्ल करेंगे, और कर्ल क्या करेंगे? अपनी सर्विस को कर्ल करेंगे। सो सर्विस के एंड पॉइंट से कर्ल कर लेते हैं,
तो सर्विस का नाम हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने, सर्विस कहाँ क्रिएट हुई है, कौन से नेम स्पेस में, तो डिफॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट हुई है। ओके, डिफॉल्ट नेम स्पेस के बाद क्या है, एसबीसी आता है, एसबीसी के बाद क्या आता है, क्लस्टर डॉट लोकल। ओके, क्लस्टर डॉट लोकल, ये इसका डीएनएस नेम होता है एक तरह से, जो आपकी सर्विस है। और हिट द एंटर, एक बार रिक्वेस्ट करी, चलो आउटपुट मिला, दोबारा रिक्वेस्ट करी, दो, कितने पोर्ट है हमारे पास डिप्लॉयमेंट में, 3। ओके, सो तीसरी बार रिस्पॉन्ड करी, क्या आया, आपके रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी, आपके तो अलग आया है, आप कहाँ भेजी, आपके भेज दी है एनजिनिक्स वाले पोर्ट पे, तो एनजिनिक्स का आउटपुट आ गया। दोबारा आपको क्या मिला, अगेन डेट प्रिंट करके, और डेट कौन प्रिंट कर रहा है, डेट प्रिंट कर रहा है आपका ये वाला कंटेनर, सर्विंग डेट ये। ओके, क्यों, क्योंकि अल्पाइन क्या कर रहा है, वो ये कमांड चला रहा है डेट की, और उसको यहाँ सेव कर रहा है। राइट, सो आपको आउटपुट मिल रहा है डेट का, इस बार भी डेट का मिला, 2 बार डेट का मिला, तीसरी बार डेट का मिला, फोर्थ बार डेट का मिला। ओके, इस बार नहीं आ रहा, इस बार आ गया, ठीक है। अब के रिस्पॉन्ड किसने किया, अब के इसने किया है रिस्पॉन्ड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, सही है। इसको एग्जिट कर लेते हैं, लैब क्लियर हो गई, कल भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, कि सेलेक्टर जो है, यानी सर्विस किन पोर्ट को सेलेक्ट करेगी, लेवल से डिसाइड कैसे होता है ना। पोर्ट लेवल में, पोर्ट पर अगर हमने सेम वैल्यू का हमने लेवल डिफाइन कर दिया, तो सर्विस क्या करेगी, उस पर ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट कर देगी, एंड पॉइंट क्रिएट करके रख लेगी अपने पास, और उस एंड पॉइंट से क्या करेगी, भेजती रहेगी। तो मैच होने पर ट्रैफिक जाएगा, चाहे डिप्लॉयमेंट का पोर्ट हो या मैन्युअल बनाए हो। और अलग, अगर हमने गलत लेवल, गलत ट्रैफिक, अगर गलत लेवल मतलब हमने कोई पोर्ट है, गलती से हमने सेम लेवल डिफाइन कर दिया, तो ट्रैफिक यहाँ पर भी जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, सेलेक्टर आप क्या रख रहे हो। सो आपको जो सेलेक्टर रखना है, बेस ऑन योर एप्लीकेशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रखना है, ताकि ये मिस्टेक ना हो। ओके, अच्छा, अभी एंड पॉइंट हटा के नहीं हटा, अभी तो नहीं हटा होगा, है ना। मैं यहाँ पर एसबीसी के बाद मैं एंड पॉइंट और लगा देता हूँ। ओके, सो अभी देखिए वन मोर है, अब मैं इसका लेवल हटाता हूँ, कैसे हटाया जाएगा लेवल, क्यूब सी टी एल, ओके, देन लेवल, क्यूब सी टी एल, लेवल हटाना है, किसका लेवल हटाना है, पोर्ट का लेवल हटाना है। कौन से पोर्ट का लेवल हटाना है, मैंने पोर्ट का नाम दे दिया, इस पोर्ट का लेवल हटाना है। ओके, तो क्या करोगे, कौन सा लेवल हटाना है, ऐप इक्वल टू है ना, ऐप इक्वल टू की जगह हाइफन, ठीक है, अभी हट गया। अभी एंड पॉइंट भी देखिए यहाँ से गायब हो गया, यानी इस सर्विस ने मैनेज करना बंद कर दिया है। ओके, सो ऑल राइट, तो इस लैब में केवल ये था जो हम कल भी किया था, हमने नहीं, कल नहीं किया था, कल इतना ही देखा था, एंड पॉइंट वगैरह चेक किया था, ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है ये देखा था। बट ये नहीं देखा था कि अगर स्टैंड अलोन पोर्ट हम क्रिएट करते हैं, तो ट्रैफिक उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक है वो कैसे फ्लो होता है। ओके, यानी पोर्ट से सर्विस के जरिए बैक एंड पोर्ट तक ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, ये समझना है। दो अलग अलग नोड पर अगर हमारे पोर्ट हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, है ना, क्यू प्रॉक्सी, क्लस्टर आईपी, डी नेट यानी डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का रोल क्या होता है ना। सो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सिनेरियो क्या है, सपोज करो क्लाइंट, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा,
कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, सर्विस पे जाएगी। सर्विस क्या करेगा, डिफरेंस नोड चेक करेगा कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। सो सपोज करो हमने एक बैक एंड डिप्लॉयमेंट बनाया है, ओके, जिसमें हमारे 3 पोर्ट चल रहे हैं, 1 2 3, ओके, 3 पोर्ट चल रहे हैं। 3 पोर्ट लॉन्च हो गए ऐप इक्वल टू एनजिनिक्स के। हमने इसके लिए एक क्लस्टर आईपी बनाई है, ठीक है, क्लस्टर आईपी बना दी, एनजिनिक्स सर्विस करके बना दी, ओके। अब हम क्या है, फ्रंट मतलब एक फ्रंट एंड क्लाइंट जो है वो पोर्ट बनाते हैं। फ्रंट एंड क्या बनाते हैं, क्लाइंट पोर्ट बनाते हैं एक, किस लिए, जो बैकएंड को एक्सेस करना चाहता है, ओके। यानी एक सिंपल, जैसे हमने टेम्परेरी पोर्ट बनाया था, एक पोर्ट हमने क्रिएट कर दिया, उस पोर्ट से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। तो एक क्लाइंट पोर्ट हमने बना दिया है, उससे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने बैकएंड पोर्ट पर, ओके। सो क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि क्लाइंट पोर्ट बैकएंड पोर्ट से जो कम्युनिकेट करता है, तो कैसे सॉरी कैसे कम्युनिकेट करता है, जबकि जो हमारे दोनों पोर्ट हैं वो अलग अलग नोड पे बने हुए हैं बैकएंड के अंदर। क्या क्लाइंट पोर्ट को बैकएंड पोर्ट के आईपी का पता होना चाहिए? नहीं। क्यों क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्योंकि जो आपका सर्विस है, ठीक है ना, तो सर्विस का जो क्लस्टर आईपी है या डीएनएस नेम, केवल इतना ही पता होना चाहिए, ओके। डीएनएस नेम इसको दो, रिक्वेस्ट सर्विस पे जाएगी, सर्विस देन पोर्ट के पास भेजेगा, ओके। सो यानी कि जब क्लाइंट पोर्ट रिक्वेस्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो जो क्लाइंट पोर्ट है वो किसी बैकएंड सर्विस को कॉल करेगा कर्ल करके, और उसी सर्विस का नाम जैसे अभी हमने देखा था, या किसी आईपी से कर्ल करता है, तो पैकेट जनरेट होता है ना। तो जनरेट कैसे होता है, जो आपका सोर्स होता है, सोर्स आईपी आपका ये है, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या हो गया, डेस्टिनेशन आपका क्लस्टर हो गया, क्लस्टर आईपी या डीएनएस नेम हो गया, और इसके पास सारे एंड पॉइंट हैं, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, पोर्ट 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो वो काम कौन करता है, वो आपका सर्विस करती है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यू प्रॉक्सी, यानी क्यूनेट का एक कंपोनेंट है क्यू प्रॉक्सी, जो हर नोड पर, हर मास्टर पे, मास्टर नोड यानी कंप्यूट प्लेन नोड और कंट्रोल प्लेन नोड, ओके, कंट्रोल प्लेन नोड दोनों पे चलता है। उसका काम क्या होता है, क्लस्टर आईपी सर्विस जब कॉल आए तो उसको सही पोर्ट पर ट्रांसफर करना कौन करता है, क्यू प्रॉक्सी, ओके। तो जब इससे कॉल आएगी, इसको, इसके पास एंड पॉइंट है सारे, नोड 1 का, नोड 1 का, नोड 2 का, नोड 3 का, कि ये क्या है, कंप्यूट प्लेन नोड है, सब पे अलग 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 पोर्ट बने हुए हैं। तो जब सर्विस से, सर्विस क्लस्टर आईपी से जब भी रिक्वेस्ट आएगी, तो क्यू प्रॉक्सी देखता है कि क्यू प्रॉक्सी सब पे चल रहा है, सभी उस पे, तो ये देखेगा कि रिक्वेस्ट को कौन से पोर्ट पे राउट करना है, ओके, क्लियर हो गया। सो क्यू प्रॉक्सी पैकेट को इंटरेक्ट करता है और वो पैकेट के डेस्टिनेशन को चेंज करता है, ठीक है। ये किसका काम होता है, नेट का और डी नेट का, है ना, नेट का और डी नेट का। नेट और डी नेट का काम क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सोर्स एसआरसी, सोर्स का जो आईपी है और डेस्टिनेशन का जो आईपी है, ठीक है। तो नेट क्या देखता है, नेट देखता है ये चीजें, है ना। आफ्टर डी नेट क्या करता है, आफ्टर डी नेट करता है कि यहाँ का जो ये क्लस्टर आईपी है, डेस्टिनेशन का जो क्लस्टर आईपी हो गया, समझ करो आपको, नेट, है ना। नेट क्या देखेगा, सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन का आईपी यानी सर्विस आईपी है, ये देखेगा। फिर डी नेट क्या करेगा,
सॉरी, डीनेट क्या करेगा, डीनेट चेक करेगा सोर्स का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ठीक है, और पोर्ट का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इनको चेक करेगा कि रिक्वेस्ट पैकेट एक्चुअल बैकएंड पोर्ट पर कहाँ फॉरवर्ड करना है। ओके, क्लियर, यानी बैकएंड पोर्ट रिस्पॉन्ड सेंड करेगा फिर। ओके, ये जो आपका बैकएंड पोर्ट है ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीनेट को, देन डीनेट क्या करेगा, नेट को। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक फ्लो होता है। ओके, इससे क्लाइंट पोर्ट को ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो किससे आ रहा है, उस सर्विस से आ रहा है ना। डीनेट क्या चेक करेगा, इसका रिस्पॉन्ड ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, ये बोलेगा नेट को, डीनेट बोलेगा नेट को, ठीक है, कि ये रिस्पॉन्ड है, फिर सर्विस के थ्रू जाएगा, मतलब ठीक है, फिर ये क्या बना देगा, ये सोर्स बना देगा सर्विस को, डेस्टिनेशन बना देगा इसको, और रिक्वेस्ट भेज देगा। तो क्लाइंट को क्या लगेगा कि मेरे को रिस्पॉन्ड किया है सर्विस ने। ओके, सो दिस इज द फ्लो, यू कैन सी हियर दिस वन। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है पोर्ट ए को, कनेक्शन जा रहा है सर्विस आईपी के थ्रू, ठीक है। प्रॉक्सी ने क्या देखा, प्रॉक्सी ने ये चेक किया है, इसने तो रिक्वेस्ट, इसने तो सिंपल क्या बोला था, क्लस्टर आईपी को बोला था, पोर्ट ए ने क्लस्टर आईपी को बोला था मेरे को कम्युनिकेट करना है। रिक्वेस्ट कहाँ पहुंची, आपकी क्यूब प्रॉक्सी पर। क्यूब प्रॉक्सी ही डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, कर दी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यू कैन सी रिप्लाई, यहाँ देखिए पैकेट, देन क्या गया, सोर्स आईपी गया एंड डेस्टिनेशन, यानी कि जब पैकेट आया तो पैकेट पर क्या लिखा हुआ था, इस पोर्ट का आईपी था, और डेस्टिनेशन क्या थी, सर्विस, तो इस सर्विस का आईपी था। सो डीनेट ने क्या काम किया, डीनेट ने ये काम किया कि पोर्ट का, इस पोर्ट से रिक्वेस्ट आई है, और डेस्टिनेशन सर्विस नहीं रखेगा, अब डेस्टिनेशन पोर्ट रखेगा कि कहाँ एक्चुअल भेजना है। ओके, देन जब रिक्वेस्ट वापस जाएगी, रिस्पॉन्ड जाएगा जब, ठीक है, यानी कि जो भी आपने एक्सेस किया है वो एप्लीकेशन ओपन होगी, तो सोर्स क्या रहेगा आपका, सोर्स आपका रहेगा जहां से रिक्वेस्ट जा रही है ना, मतलब कि रिस्पॉन्ड जा रहा है जहां से, तो पोर्ट भी, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगी, इस पोर्ट पे जाएगी। रिवर्स डीनेट क्या काम करेगा, फिर यहाँ डीनेट, रिवर्स डीनेट क्या काम करेगा, इस रिक्वेस्ट को क्या चेंज कर देगा, सोर्स बना देगा सर्विस, क्योंकि सर्विस लगी हुई है बीच पे, है ना, सर्विस और डेस्टिनेशन आईपी इसका ये। सो दिस इज द वर्क फ्लो। ओके, इस तरह से आपका पैकेट ट्रांसफर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा आज क्लस्टर आईपी का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्विस के अंदर हम नोड पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, क्या यूज होता है, ठीक है, क्या क्लस्टर आईपी ही काफ़ी नहीं था सर्विस के अंदर बनाने के लिए, क्या डिफरेंस है दोनों में, नोड पोर्ट में और क्लस्टर आईपी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना होगा या कुछ इशू है देन रीच आउट टू मी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।